नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है, उस अपडेट के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी भी हो सकता है और आगे सबसे बड़ा जो डाउट आप लोग का ये है कि कब से आप लोग का ज्वाइनिंग होगा, यानी कि जितने भी लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनकी नियुक्ति कब से होगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला खुशखबरी ये है कि जितने भी स्टूडेंट सीटेट में, यानी कि आप अगर बीपीएससी टीआरई 3 पास हो चुके हैं और आपका सीटेट में 82 नंबर है तो आपके लिए खुशखबरी है। ये बहुत ही जल्दी ऑफिशियल नोटिस आने वाला है कि 82 नंबर जिनका भी है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है, क्योंकि अभी 82 नंबर वाले बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रोक दिया गया था। बट आगे क्या है कि आगे आप लोग को एक चांस मिलेगा कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए पोर्टल को रीओपन किया जाएगा और ये कल तक 21 फरवरी तक आपको पोर्टल फिर से खोला जाएगा। जिन भी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होगा। दूसरी बात कि पोर्टल खोले जाने के बाद रीकाउंसलिंग इसी महीने शुरू की जाएगी। इसी महीने शुरू की जाएगी आपकी रीकाउंसलिंग और उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट अलॉट आपका इसी महीने हो जाएगा, यानी कि सब कुछ होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सीटेट वाले जो बच्चे हैं जिनका 82 नंबर है और वो सीट यानी बीपीएससी पास हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या है, बहुत बड़ी खुशखबरी आयोग की तरफ से आप लोग को देखने को मिलेगा कि 82 नंबर वाले बच्चे को भी एलिजिबल किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, इनके ज्वाइनिंग लेटर को लेके अभी किसी प्रकार की कोई डेट तय नहीं की गई है कि कब तक इनकी ज्वाइन लेटर दिया जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोग को होली के बाद जितने भी स्टूडेंट टीआरई 3 में सफल हो चुके हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनका होली के बाद आपको ज्वाइन लेटर मिलने की उम्मीद है, लेकिन अभी कोई डेट कंफर्म नहीं हुआ है। और इससे पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो रहा है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना भी कंफर्म है। जितने भी स्टूडेंट टीआरई 3 में सफल हो चुके हैं और जितने नहीं हुए, जिनका पॉइंट में रुक गया है, उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव वर्ष में इस बार जो है आयोग इस चीज पर डिसीजन ले सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना भी चाहिए, क्योंकि 70,000 पोस्ट है और 70,000 पोस्ट में पोस्ट फाइनली फिल कितना होता है, 40,000 फिल होता है। तो जो 30,000 सीट बचता है उसको इनको फिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था कि टीआरई 3 में जो बैकलॉग बचा हुआ सीट है, यानी कि टीआरई 1 टीआरई 2 का जो बैकलॉग सीट बचा हुआ है, जो बचा हुआ सीट है, उसको इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर वो इसको इसमें ऐड नहीं करते हैं तो कम से कम जो टीआरई 3 का 70-80 हजार जो भी पोस्ट आया था उसको ये कंप्लीटली फिल करें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना कंपलसरी भी है, क्योंकि एक स्टूडेंट का अगर 3 जगह सिलेक्शन हुआ है तो फाइनली वो ज्वाइन तो एक ही जगह करेगा ना, बाकी 2 जगह सीट तो खाली हो जाएगी। और जो बच्चा पॉइंट में रुका हुआ है, 1 पॉइंट में रुका हुआ, 1 नंबर से रुका, तो उसका फाइनली क्या है कि वो उस पर विचार करेंगे। और एक चीज सुनने को आ रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हो सकता है कि एक चीज रूल को लागू करें। क्या रूल होगा कि जो बिहार के बच्चे उनको प्रियॉरिटी ज्यादा देना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव वर्ष में थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा। तो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा उसमें बिहार के जितने भी बच्चे 1 नंबर पॉइंट नंबर से रुके हुए हैं उनका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है। और वो बच्चे काफी दिन से धरना भी दे रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने चाहिए। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन जो भी इंटरनल न्यूज आ रहा है उससे पता ये कंफर्म हुआ है कि आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना कंफर्म है। बाकी जो गेस्ट टीचर का जो वेरिफिकेशन है वो तो आप लोग का होगा ही होगा। मार्च के प्रथम में सेकेंड, तो गेस्ट टीचर को जो नियुक्ति प्रमाण पत्र है वो मार्च के सेकेंड वीक तक मिल जाएगी। और बाकी जो बच्चे नॉर्मल हैं, टीआरई 3 वाले हैं, उनको मार्च के होली के बाद ही आप लोग को मिलेगा। 100% कंफर्म है कि होली के बाद आप लोग को नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल सकता है टीआरई 3 वाले बच्चों को। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बता दिया कि वो भी आना कंफर्म है। इससे रिलेटेड कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफर को लेकर काफी अभी डाउट चल रहा है। जो ट्रांसफर का प्रोसेस है वो काफी स्लो है, और जहां तक मुझे जानकारी है कि जिस कंडीशन में ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा है वो अभी होने की उम्मीद बहुत कम है। अब देखिए क्या होता है। आयोग का जो भी एक कंडीशन बनाया गया था उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से एक उसको 4 फेज में कराने की बात की गई थी, लेकिन अभी एक फेज वो कंप्लीट अभी हुआ नहीं है। अब कब तक होता है उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ स्टार्ट तो बहुत स्लो प्रोसेस में हो चुका है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि इस साल तो ट्रांसफर होना बहुत कम है, बट आगे देखिए क्या होता है। चुनावी वर्ष है, ये लोग फोकस करेंगे, जितने अधिक से अधिक जॉब पे फोकस करेंगे ताकि जो चुनावी वर्ष में उन लोग को जो वोट मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। और रिजल्ट जैसा कि मैं पहले बता दिया, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आपका 100% कंफर्म है कि आप लोग का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। और बाकी टीआरई 4 की वैकेंसी में थोड़ा सा डिले हो सकता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो शिक्षा मंत्री हैं, बीपीएससी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका एक वीडियो बहुत पहले आया हुआ था। उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि जब तक टीआरई 3 की वैकेंसी कंफर्म नहीं हो जाती है, यानी कि ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक टीआरई 4 के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इस बार टीआरई 4 हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो, लेकिन आपका फास्ट रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आएगा। चुनाव से तो पहले सब कुछ कराना है इनको, चुनाव से पहले इनको ज्वाइनिंग कराना है, लेकिन हो सकता है कि मार्च के लास्ट तक एप्लीकेशन ये आउट हो जाए। लेकिन अभी एप्लीकेशन आउट होने की कोई संभावना नहीं है,
जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि जो आप लोग का एप्लीकेशन है वो फरवरी के लास्ट तक आने का उम्मीद था, फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक तक आने की उम्मीद थी, बट अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। जब तक आपका टीआरई 4 कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे, क्योंकि जब टीआरई 3 कंप्लीट हो जाएगा तो जो सीट बचेगी टीआरई 3 में, जैसा कि उम्मीद तो नहीं है कि बचना चाहिए, लेकिन अगर सीट जो बचती है तो उसको ये टीआरई 4 में ऐड करेंगे। बाकी टीआरई 1 टीआरई 2 का दोनों का ऐड होना है, लेकिन टीआरई 4 अभी लेट होने की पूरी चांस है, क्योंकि टीआरई 3 का प्रोसेस काफी स्लो है। और रही बात ज्वाइनिंग की, जितने बच्चे सफल हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग की, तो उनके ज्वाइनिंग में भी डिले हो सकता है। होली के बाद आप लोग की ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना दिख रही है। और बाकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उस पर विचार किया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट सीटेड पास हो चुके हैं, जिनका 82 नंबर है, उनके लिए भी काफी अच्छा है। ये 82 और 83 वाले बच्चों को काफी डाउट हो रहा था वहां पे, तो 82 नंबर जिसका भी है वो वहां पे एलिजिबल है। बाकी इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।